नमस्ते दोस्तों, द इनर विजन 111 में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम उस अंक की बात करेंगे जिसे अंक ज्योतिष का जादूगर कहा जाता है। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है तो आपका स्वामी है बुध। बुध यानी बुद्धि, वाणी और व्यापार। आप वो लोग हैं जिन्हें पिंजरे में रहना पसंद नहीं है। आपको आज़ादी पसंद है, बदलाव पसंद है और आपकी सबसे बड़ी ताकत है आपकी बातचीत करने की कला। आप किसी भी महफिल में जान फूंक सकते हैं और लोग आपकी उम्र का अंदाज़ा कभी नहीं लगा पाते, क्योंकि नंबर 5 की ऊर्जा आपको हमेशा भीतर से जवान और ऊर्जावान बनाए रखती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी यही ऊर्जा कभी कभी आपके लिए दुश्मन बन जाती है? क्या आपकी बेचैनी आपको किसी एक काम पर टिकने नहीं देती? साल 2026 आ रहा है जिसका कुल योग 1 है। अंक ज्योतिष में सूर्य राजा है और बुध राजकुमार। जब राजा और राजकुमार मिलते हैं तो शास्त्र इसे बुधादित्य योग कहते हैं। यह साल आपके लिए केवल बदलाव का नहीं बल्कि एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंचने का है जहां आपका तेज दिमाग और सूर्य का अनुशासन मिलकर चमत्कार करेंगे। लेकिन इस चमत्कार को पाने के लिए आपको अपनी उस बेचैनी को समझना होगा जो अक्सर आपको मंजिल के करीब पहुंचकर रास्ता भटका देती है। नंबर 5 की इस गहरी ऊर्जा को एक कहानी से समझते हैं जो शायद आपको अपनी ही कहानी लगेगी। यह कहानी है राहुल की, जिसका मूलांक 5 था। राहुल एक ऐसा इंसान था जिसके पास विचारों का खजाना था। वह मार्केटिंग का उस्ताद था। लोग उसकी बातों में सम्मोहित हो जाते थे। लेकिन राहुल की एक बड़ी समस्या थी, वह बहुत जल्दी बोर हो जाता था। उसने 1 साल में 3 अलग अलग व्यवसाय शुरू किए। पहले एक कैफे खोला, फिर एक डिजिटल एजेंसी शुरू की और फिर अचानक सब छोड़कर शेयर मार्केट की तरफ भाग गया। हर बार वह शुरुआत तो बड़े उत्साह से करता, लेकिन जैसे ही काम में रोजमर्रा की मेहनत बढ़ती, राहुल का मन भटकने लगता। राहुल के पिता उसे हमेशा कहते, बेटा एक हुई कुआं खोदो तो पानी मिलेगा, 10 जगह गड्ढे खोदने से सिर्फ प्यास बढ़ेगी। राहुल को लगता कि उसके पिता उसे समझ नहीं रहे हैं। एक समय ऐसा आया जब राहुल के पास ढेरों अधूरे प्रोजेक्ट्स और बहुत सारा कर्ज हो गया। वह मानसिक रूप से टूट गया, लेकिन उसका मूलांक 5 उसे हार मानने नहीं दे रहा था। उसने महसूस किया कि उसकी गलती मेहनत में नहीं बल्कि एकाग्रता की कमी में थी। उसने सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक विचार पर सूर्य जैसा अनुशासन लगाया और एक ही दिशा में अपनी ऊर्जा झोंक दी। आज राहुल उस काम में सफल है। क्या आपकी जिंदगी में भी ऐसा होता है? क्या आप एक साथ 4 रास्तों पर चलने की कोशिश करते हैं और फिर बीच में रास्ते में थक कर खड़े हो जाते हैं? साल 2026 का सूर्य आपको वही अनुशासन सिखाने आ रहा है जो राहुल ने सीखा। सूर्य कहता है, विचार तुम्हारे पास हैं, गति तुम्हारे पास है, बस थोड़ी देर तक एक जगह टिकना सीख लो तो दुनिया तुम्हारे कदम में होगी। लेकिन इस टिकने की शक्ति को पाने के लिए आपको अपनी एक गुप्त शक्ति को पहचानना होगा जिसे हम नाम का अंक कहते हैं। दोस्तों, अब हम उस पड़ाव पर हैं जहां किस्मत और कर्म के बीच की एक कड़ी को समझना बहुत जरूरी है। आपने गौर किया होगा कि कुछ लोग बहुत कम मेहनत करते हैं और उन्हें बहुत बड़ी सफलता मिल जाती है, जबकि नंबर 5 वाले अपनी बुद्धिमानी के बावजूद कभी कभी एक ही जगह पर गोल गोल घूमते रहते हैं। इसका राज छिपा है आपके नाम में। अंक ज्योतिष में मूलांक 5 यानी बुध को राजकुमार माना गया है और एक राजकुमार तभी सफल होता है जब उसकी सेना और उसका सलाहकार यानी आपका नाम उसका साथ दे। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका जन्म 14 तारीख को हुआ है तो उसका मूलांक हुआ 5। उसका नाम है विवेक। अगर हम चार्डियन चार्ट जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं
के हिसाब से गणना करें। V के लिए 6, I के लिए 1, V के लिए 6, E के लिए 5, K के लिए 2। इनका कुल जोड़ हुआ 6 + 1 + 6 + 5 + 2 20 और 2 + 0 हुआ नंबर 2। अब यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है। विवेक का मूलांक है 5 और नाम का नंबर है 2। बुध और चंद्रमा की आपस में कट्टर दुश्मनी है। परिणाम क्या होगा? विवेक बहुत बुद्धिमान होगा, लेकिन उसका मन हमेशा विचलित रहेगा। वह कभी भी एक फैसले पर टिक नहीं पाएगा। लोग उसे कंफ्यूज्ड समझेंगे। 2026 में जब सूर्य नंबर 1 की ऊर्जा आएगी तो यह नाम का दोष विवेक को सूर्य की शक्ति का लाभ नहीं लेने देगा। नंबर 5 वालों के लिए सबसे बड़ी चेतावनी यह है कि उनका नाम कभी भी नंबर 9 या नंबर 2 पर नहीं होना चाहिए। नंबर 9 मंगल आपको इतना उग्र बना देगा कि आप अपनी जुबान से अपने सबसे अच्छे दोस्तों को भी दुश्मन बना लेंगे। आपकी वाणी, जो आपकी सबसे बड़ी शक्ति होनी चाहिए थी, वही आपकी बर्बादी का कारण बन जाएगी। 2026 सूर्य का साल है, इसलिए इस साल अगर आप अपने नाम के नंबर को 1 नंबर या 5 नंबर या 6 पर ले आते हैं तो यह आपके लिए ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा। नंबर 1 सूर्य, यह आपको समाज में मान सम्मान और लीडरशिप दिलाएगा। नंबर 5 बुध, यह आपके व्यापार और संचार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। नंबर 6 शुक्र, यह आपके जीवन में ऐश्वर्य, शांति और स्थिरता लेकर आएगा। आपने देखा होगा कि कई सफल लोग अपने नाम में एक एक्स्ट्रा S या R जोड़ते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनके नाम की फ्रीक्वेंसी उनके मूलांक के साथ सिंक हो जाए। 2026 में बुध के राजकुमार को सूर्य के राजा का आशीर्वाद तभी मिलेगा जब आपका नाम सही दिशा में गूंजेगा। अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है तो एक बार अपने नाम की स्पेलिंग जरूर चेक करें। अगर आपको गणना करने में कोई भी कठिनाई हो रही है तो घबराएं नहीं। द इनर विजन 111 के इस मंच पर आप अपना पूरा नाम और जन्म तारीख कमेंट करें। मैं स्वयं आपके नाम का विश्लेषण करके आपको बताऊंगी कि आपको कहाँ सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि जब नाम की फ्रीक्वेंसी सही होती है तभी ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ आपके करियर का रास्ता साफ करती हैं। अब दोस्तों, अब हम वीडियो के उस पड़ाव पर हैं जहां हम आपकी उन 3 संपत्तियों की बात करेंगे जो आपकी पहचान बन चुकी है। आपका फोन, आपकी गाड़ी और आपका घर। अंक ज्योतिष में ये केवल निर्जीव वस्तुएं नहीं हैं, ये आपकी ऊर्जा के संवाहक हैं। नंबर 5 यानी बुध के जातकों के लिए ये तीनों चीजें उनके मैनेजमेंट और स्टेटस का प्रतीक हैं। लेकिन क्या ये तीनों आपके मूलांक 5 के साथ तालमेल में हैं? चलिए गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस यंत्र की जो आपके हाथ से कभी दूर नहीं होता, आपका मोबाइल। नंबर 5 वालों के लिए फोन ही उनका सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपके मोबाइल नंबर के अंकों का कुल योग 9 पर आता है तो सावधान हो जाइए। नंबर 9 मंगल का है और 5 बुध का। यह मेल आपको वाणी दोष देता है। आप देखेंगे कि फोन पर आपकी अक्सर बहस हो जाती है या आप गुस्से में कोई ऐसा मैसेज भेज देते हैं जिसका पछतावा आपको बाद में होता है। 2026 में जो सूर्य का साल है, आपके मोबाइल का टोटल 1, 5 या 6 पर होना एक वरदान की तरह है। टोटल 1, यह आपको समाज में अधिकार और नई पहचान दिलाएगा। टोटल 6, यह आपके पास लग्जरी, क्लाइंट्स और पैसा खींच कर लाएगा। अगर आपका नंबर 8 पर आता है तो आप महसूस करेंगे कि आपकी डील्स आखिरी वक्त पर कट जाती हैं या लोग आपके मैसेज का जवाब बहुत देर से देते हैं। 2026 में अगर आप नया नंबर नहीं ले सकते तो अपने फोन के वॉलपेपर पर अपना लकी नंबर जैसे 1 या 6 पीले रंग से लिखकर रखें। अब बात करते हैं आपकी गाड़ी की। नंबर 5 वालों को यात्राएं करना और रफ्तार पसंद है, लेकिन क्या आपकी गाड़ी आपको मंजिल तक सही सलामत और खुशहाली के साथ पहुंचा रही है? गाड़ी के नंबर का कुल योग आपके मूलांक के अनुकूल होना सुरक्षा और सौभाग्य के लिए बहुत जरूरी है। इसे एक सच्ची घटना से समझते हैं।
एक व्यापारी था जिसका मूलांक 5 था। उसने बहुत महंगी सफेद कार खरीदी जिसका नंबर प्लेट का टोटल 4 पर आता था। कार तो बहुत अच्छी थी, लेकिन हर दूसरे महीने उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता था या कोई ना कोई तकनीकी खराबी आ जाती थी। नंबर 4 और नंबर 5 का यह मेल अचानक होने वाली घटनाओं को जन्म देता है। 2026 में जब सूर्य का तेज चमक चरम पर होगा, आपको अपनी गाड़ी का टोटल 1, 3 या 5 पर रखना चाहिए। नंबर 1 आपकी गाड़ी को रॉयल ऊर्जा देगा, जबकि नंबर 3 गुरु आपकी यात्राओं को सफल और सुरक्षित बनाएगा। अगर आपकी गाड़ी का नंबर 8 या 4 है तो डैशबोर्ड पर एक छोटा सा तांबे का सूर्य या गणेश जी की प्रतिमा जरूर रखें। अंत में बात उस स्थान की जहां आप अपनी पूरी थकान मिटाते हैं, आपका घर। घर का नंबर आपकी मानसिक शांति का आधार है। नंबर 5 वाले बहुत बेचैन होते हैं। उन्हें ऐसी जगह चाहिए जो उन्हें स्पेस दे। अगर आपके घर का नंबर 2 पर आता है तो आप उस घर में बहुत ज्यादा भावुक महसूस करेंगे, जिससे आप व्यापारिक निर्णय सही से नहीं ले पाएंगे। 2026 में आपके लिए मकान नंबर 1, 5 और 6 सबसे उत्तम है। मकान नंबर 5, यह घर आपके जैसे राजकुमार के लिए बना है। यह रचनात्मकता बढ़ाता है और आप हमेशा ऊर्जा से भरे रहते हैं। मकान नंबर 1, 2026 में यह घर आपको उस ऊंचाई पर ले जाएगा जहां लोग आपको एक लीडर के रूप में देखेंगे। 2026 का महातालमेल। अगर आपका नाम नंबर 1 पर हो, मोबाइल नंबर 5 पर और घर का नंबर 6 पर, तो 2026 में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह एक ऐसा त्रिकोणीय सुरक्षा चक्र बन जाएगा जो पृथ्वी की तपिश को आपके लिए सफलता की रोशनी में बदल देगा। मैं जानती हूँ कि इस सब की गणना करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए द इनर विजन 111 आपके लिए यहाँ मौजूद है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी गाड़ी, आपका फोन या आपका घर आपके लिए 2026 में लकी रहने वाले हैं या नहीं, तो अभी सब्सक्राइब करके और हमें कमेंट बॉक्स में अपना मूलांक और ये नंबर लिखें। मैं खुद आपको बताऊंगी कि आपको कहाँ एक छोटे से बदलाव की जरूरत है। याद रखिए, ये नंबर केवल अंक नहीं है, ये आपकी किस्मत के पासवर्ड हैं। एक बार सही पासवर्ड डाल दिया तो सफलता के सारे द्वार अपने आप खुल जाएंगे। बात करते हैं उस विषय की जिसके लिए नंबर 5 वाले सबसे ज्यादा उत्साहित रहते हैं, आपका कैरियर और आपकी आर्थिक स्थिति। 2026 आपके लिए सिर्फ एक साधारण साल नहीं है, यह आपके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। क्यों? क्योंकि बुध व्यापार का कारक है और साल 2026 का अंक एक सरकार, पद और प्रतिष्ठा का है। जब ये दोनों मिलते हैं तो व्यापार में सरकारी लाभ या उच्च पद मिलने के प्रबल योग बनते हैं। इसे एक कहानी से समझते हैं। समीर नाम का एक व्यक्ति था जिसका मूलांक 5 था। वह शेयर मार्केट में ट्रेंडिंग में हाथ आजमाता था। उसके पास ज्ञान बहुत था, लेकिन उसे कभी बड़ा मुनाफा नहीं हो पा रहा था। वह हमेशा शॉर्टकट के चक्कर में रहता था। 2026 जैसे ही ऊर्जा जब उसके जीवन में आई, उसने एक बदलाव किया। उसने हड़बड़ी छोड़कर रणनीति पर काम करना शुरू किया। उसने सूर्य के अनुशासन को अपनाया, यानी हर काम का एक तय समय और एक तय नियम। परिणाम यह हुआ कि जिस पोर्टफोलियो में वह घाटा खा रहा था, वहीं उसे रिकॉर्ड मुनाफा देने लगा। नंबर 5 वाले जातकों के लिए 2026 में कैरियर के 3 सबसे बड़े मंत्र हैं: इनोवेशन, नेटवर्किंग और स्टेबिलिटी। अगर आप मार्केटिंग, आईटी, कंसल्टेंसी या किसी भी रचनात्मक क्षेत्र में हैं, तो मई से सितंबर के बीच आपको कोई ऐसा क्लाइंट या प्रोजेक्ट मिल सकता है जो आपकी पूरी लाइफ बदल देगा। लेकिन सावधान, बुध की चंचलता आपको इस साल मल्टीटास्किंग के जाल में फंसा सकती है। आप सोचेंगे कि मैं यह भी कर लूं, वह भी कर लूं, लेकिन याद रखिए, सूर्य की तरह एक ही दिशा में चमकना सीखिए। अगर आप अपनी ऊर्जा को बिखेरेंगे तो इस साल का लाभ नहीं उठा पाएंगे। धन के मामले में 2026 आपके लिए मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम, आय के कई स्रोत लेकर आ रहा है। हो सकता है कि आपकी पैसिव इनकम शुरू हो जाए या किसी पुराने निवेश से अचानक बड़ा लाभ मिल जाए। नंबर 5 वालों की सबसे बड़ी समस्या यह है
कि पैसा आने से पहले उनके खर्चों की लिस्ट तैयार रहती है। इस साल आपको अपनी खर्च करने की आदत पर लगाम लगानी होगी। सूर्य अनुशासन मांगता है, और अगर आपने धन का प्रबंधन, मनी मैनेजमेंट सही से नहीं किया तो लक्ष्मी आकर भी चली जाएगी। इस साल जो लोग विदेश से जुड़ा व्यापार करना चाहते हैं या ऑनलाइन काम शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे। बस एक बात का ध्यान रखें, 2026 में किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट, अंधविश्वास न करें, खासकर पैसों के मामले में। बुध कभी कभी कागजी कार्यवाही में लापरवाही करा देता है, और सूर्य के साल में छोटी सी कानूनी चूक भी भारी पड़ सकती है। इसलिए हर दस्तावेज को 2 बार पढ़ें। आपकी सफलता इस साल आपकी वाणी और आपके विवेक पर टिकी है। अगर आप अपने करियर की उथल पुथल से थक चुके हैं तो 2026 आपको वह स्थिरता देने आ रहा है जिसका आपने सपना देखा था। लेकिन इस सफलता को बनाए रखने के लिए आपके रिश्तों का मजबूत होना भी उतना ही जरूरी है, जिसे हम अगले भाग में विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, नंबर 5 वाले अक्सर बाहर से बहुत खुश मिजाज और बेफिक्र दिखते हैं, लेकिन उनके भीतर एक ऐसा तूफान चलता है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। बुध का प्रभाव आपको राजकुमार जैसा स्वभाव देता है, जिसे हर कोई पसंद तो करता है लेकिन कोई गहराई से नहीं समझता। 2026 में जब सूर्य का प्रभाव बढ़ेगा तो आपके रिश्तों में एक नई अग्नि प्रवेश करेगी। यह अग्नि या तो आपके रिश्ते को और निखार देगी या फिर उन्हें जलाकर राख कर देगी। इसे अंजलि की कहानी से समझते हैं। अंजलि का मूलांक 5 था। वह अपने दोस्तों के बीच लाइफ ऑफ द पार्टी थी। वह सबसे बात करती, सबकी मदद करती, लेकिन उसके अपने पार्टनर के साथ रिश्ते हमेशा तनावपूर्ण रहते थे। वजह अंजलि की चंचलता। वह कभी एक बात पर नहीं टिकती थी और उसके पार्टनर को लगता था कि अंजलि उसे गंभीरता से नहीं ले रही है। 2026 की ऊर्जा ने अंजलि को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। उसने महसूस किया कि सबको खुश करने के चक्कर में वह उन लोगों को खो रही थी जो उसके लिए सबसे खास हैं। सूर्य अनुशासन सिखाता है और अंजलि ने सीखा कि रिश्तों में भी अनुशासन और ठहराव की जरूरत होती है। नंबर 5 वालों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। उन्हें रिश्तों में भी नयापन चाहिए होता है, लेकिन 2026 में आपको समझना होगा कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इस साल आपके पुराने रिश्ते आपकी परीक्षा लेंगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। सूर्य का अहंकार और बुध की तर्क करने की शक्ति मिलकर बहस को बढ़ा सकते हैं। इस साल चुप रहना ही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। स्वास्थ्य की बात करें तो बुध हमारे तंत्रिका तंत्र और दिमाग का स्वामी है। नंबर 5 वाले बहुत ज्यादा सोचते हैं, जिसे हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। 2026 में सूर्य की तपिश आपके मानसिक तनाव को बढ़ा सकती है। आपको नींद न आने की समस्या या त्वचा से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि आप पूरे समय एक ही स्क्रीन पर काम करते हैं या गैजेट से घिरे रहते हैं, तो आपकी आंखों और दिमाग पर इसका सीधा असर पड़ता है। राहुल की ही तरह आपको भी अपनी ऊर्जा को ग्राउंड करना होगा। नंगे पैर घास पर चलना या मिट्टी से जुड़ना आपके लिए इस साल संजीवनी का काम करेगा। 2026 में सूर्य की ऊर्जा आपको थका सकती है, इसलिए पानी का सेवन बढ़ाएं और ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। याद रखिए, अगर आपका शरीर और मन स्वस्थ नहीं है तो बुध की सारी बुद्धिमानी और 2026 की सारी सफलता आपके किसी काम की नहीं रहेगी। रिश्तों में ठहराव और स्वास्थ्य में अनुशासन, यही आपके इस साल के मूल मंत्र हैं। अब हम वीडियो के उस हिस्से में हैं जहां मैं आपको वो चाबियां देने जा रही हूं जो 2026 के बंद दरवाजों को खोल देंगी। उपाय केवल कर्मकांड नहीं होते, ये ऊर्जा को बदलने का एक वैज्ञानिक तरीका है। नंबर 5 बुध और साल 2026 सूर्य का मिलन तभी सफल होगा जब आप इन दोनों ऊर्जाओं को अपने भीतर संतुलित करेंगे। इसे एक प्राचीन कथा से जोड़कर देखते हैं। जब राजकुमार बुद्ध को ज्ञान की तलाश थी तो उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया। नंबर 5 वालों के लिए भी यही मध्यम मार्ग सबसे बड़ा उपाय है। पहला महा उपाय पक्षियों की सेवा। बुध का संबंध आकाश और संचार से है। हर बुधवार को पक्षियों को 7 प्रकार का अनाज, सप्त धान्य खिलाएं।
जैसे जैसे पक्षी उस दाने को चुगेंगे, आपकी मानसिक उलझनें और कर्ज की समस्याएं दूर होती जाएंगी। यह उपाय आपकी वाणी में वो मिठास और शक्ति लाएगा कि लोग आपकी बात सुनने को मजबूर हो जाएंगे। दूसरा महा उपाय, तांबे और चांदी का संतुलन। सूर्य तांबा है और बुध चांदी की तरह चमकता है। 2026 में अपने पास एक तांबे का सिक्का या छोटा सा टुकड़ा जरूर रखें। यह आपको सूर्य का आत्मविश्वास देगा। साथ ही बुधवार के दिन छोटी उंगली में पन्ना या हरा हकीक पहनना आपके व्यापार में 4 चांद लगा सकता है। लेकिन इसे पहनने से पहले अपनी कुंडली जरूर दिखा लें। तीसरा महा उपाय, ग्रीन थेरेपी। नंबर 5 वालों के लिए हरा रंग उनका कवच है। अपने कमरे की उत्तर दिशा में एक छोटा सा मनी प्लांट या कोई हरा पौधा लगाएं। यह दिशा कुबेर की होती है और बुध इसका स्वामी है। यह पौधा जैसे जैसे बढ़ेगा, आपके धन के स्रोत भी बढ़ते जाएंगे। जादुई स्विच वर्ड। दोस्तों, शब्द ब्रह्म है। नंबर 5 वाले शब्दों के जादूगर होते हैं। इस साल के लिए आपका सबसे शक्तिशाली स्विच वर्ड है क्रिस्टल रिच डन सक्सेस नाउ। जब भी आपको लगे कि कोई डील हाथ से निकल रही है या दिमाग काम नहीं कर रहा, इस मंत्र को मन ही मन दोहराएं। यह आपके अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड को तुरंत सक्रिय कर देगा और आपको सही रास्ता दिखाएगा। क्योंकि आप पूरा दिन स्क्रीन पर फोकस करते हैं, तो अपने काम करने की मेज पर एक क्रिस्टल पिरामिड रखें। यह नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेगा और आपकी एकाग्रता को बढ़ाएगा। 2026 आपका साल है। राजकुमार राजा सूर्य आपके स्वागत के लिए तैयार खड़ा है। बस अपनी चंचलता को अनुशासन में बदलें और विश्वास रखें कि ब्रह्मांड आपके साथ है। अगर आपको इन उपायों को करने में कोई शंका है या आप अपने नाम के अनुसार विशेष उपाय जानना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना सवाल लिखें। द इनर विजन 111 का यह परिवार हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार है। चमकते रहिए, बढ़ते रहिए और अपनी किस्मत खुद लिखिए। धन्यवाद।